वाई वर टेम्पल टारगेटेड। देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि टेम्पल जो होते थे राजा के, वो राजा की पावर को और वेल्थ को दिखाते थे। इसका मतलब होता था कि जिसके पास मतलब जिसके साम्राज्य में जितना बड़ा मंदिर है, वो राजा उतना ही पावरफुल है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग व्हेन अटैक वन अनदर किंगडम। मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं है अगर किसी राजा ने मतलब मंदिर पर अटैक करा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस वही होते थे। वहाँ पर सोने की मूर्तियाँ होती थी, सोने के मुकुट होते थे, हर चीज़। एक एग्जांपल दिया हो कि 9th सेंचुरी में पांड्यास किंग श्री राम श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर अटैक करके किंग सेन वन को हरा दिया था। मतलब जो पांड्यास थे, पांड्या ने श्रीलंका पर अटैक करा और किंग सेन वन को हराकर वहाँ से जो बुद्धिस्ट मॉन्क की सारी जो मूर्ति हैं वहाँ से ले गया। स्टेचू ऑफ बुद्धा, गोल्ड, सारा ज्वेलर मतलब सारी ज्वेलरी, मोनास्ट्रीज पे जो प्रीशियस चीज़ें रखी हुई थी श्रीलंका से उठाकर वो अपने पांड्यास जो भी उसका तमिलनाडु का रीजन था वहाँ वहाँ पर ले गया सारी सेना। फिर उसके बाद सेना टू मतलब उसके बाद जब पांड्या श्रीलंका पर अटैक करके किंग सेन वन को हराकर सारा जो सामान है, भले चाहे वो मूर्ति हो, गोल्ड हो, प्रीशियस थिंग हो, जब वो सारा पांड्या से ले गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद किंग मतलब राजा सैन टू रेडी हुआ। उसने फिर मदुरई पर अटैक करा। टारगेट ये था कि वहाँ से सारा जो भी सोना श्रीलंका से लेकर गए हैं पांड्यास किंग, उनको वापस लाना। देखिए सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि 11th सेंचुरी का। देखिए चोलास किंग था राजेंद्र वन, जिसने शिव मंदिर बनवाया था कैपिटल पे, और वहाँ पर उसने सारी चीज़ें वो रखी थी जो दूसरे राजाओं को हराकर मतलब जो वो लाया था। मतलब जो दूसरे राजाओं को हराकर जो सोना चांदी जो मूर्ति वो ला उसने जीती थी, वो उसने उस मंदिर पर रखी थी। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सन पेडिस्टल चालुक्य, जो चालुक्य से सन पेडिस्टल हराए थे, गणेश का स्टेच्यू और सेवरल स्टेच्यू, दुर्गा मतलब देवी जी की कई सारी मूर्ति, नंदी स्टेच्यू मतलब जो नंदी महाराज होते हैं उनका स्टेच्यू, और अ, भैरावी फ्रॉम कलिंगा, जो कलिंगा जो उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, उड़ीसा का जो समुद्री तट है, वहाँ से भैरावी की मूर्ति, वो काली का स्टेच्यू जो बंगाल से आया था। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि जो राजा अब मंदिर का निर्माण, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण इसलिए करवाते थे, वो अपनी पावर को दिखाते थे। और एक और एग्जांपल दिया है मोहम्मद गौरी का, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। देखिए मोहम्मद गौरी ने भी अटैक करा था सोमनाथ मंदिर पे, लेकिन बताया जाता है कि वो मोहम्मद सुल्तान वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। मतलब वो कितना खास रूलर नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट रूलर नहीं था। लेकिन बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल स्पेशली वन सोमनाथ, जब उसने सोमनाथ मंदिर को हराया तो ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम मतलब इस्लाम का हीरो बन गया उसी उसी के बाद। गार्डन, टॉम्ब एंड फोर्ट। देखिए अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए मुगल एम्पायर के टाइम पे ये आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। बाबर, हुमायूं, टॉम, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां पर्सनल इंटरेस्ट। अब देखिए इनको इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, गार्डन, फोर्ट और ये टॉम में। देखिए इन हिज बायोग्राफी बाबर, देखिए बाबर ने अपनी बायोग्राफी में डिस्क्राइब करा है कि जो उसने प्लानिंग प्लानिंग करी थी अपने गार्डन बनवाने के लिए, उसको किस तरह से बनवाया था। उसको देखिए 4 इक्वल कोऑर्डिनेटर आर्टिफिशियल, मतलब उसने जो बनवाया था तो उसने पर्टिकुलर 4 आर्टिफिशियल कैनल भी बनवाई थी। मतलब यहाँ से जो एक आर्टिफिशियल पानी भी निकलता था जो कंटिन्यूस बहता था। जो इस ये एक पेंटिंग है बाबर की जिसमें डिस्क्राइब भी करा है। ये देखिए इस टाइप का ये रेक्टेंगल शेप, बिल्कुल स्क्वायर शेप में, और बीच में एक आर्टिफिशियल पानी रहता था जो कंटिन्यूस बहता रहता था। और इस गार्डन को चार बाग कहते थे। मतलब चार बाग का मतलब होता है 4 गार्डन, जिसको डिवाइड करा है 4 इक्वल पार्ट्स में। बिगिनिंग अकबर सम मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल। अब देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अकबर के टाइम की हुई थी, और जिसका कंस्ट्रक्शन जहांगीर ने भी करवाया था, शाहजहां ने कश्मीर में करवाया था, और आगरा एंड दिल्ली में करवाया था।
देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर अकबर रिजाइन ड्यूरिंग। देखिए अकबर के टाइम पे इनका जो आर्किटेक्चर है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी। फॉर द इंस्क्रिप्शन जो अकबर के इंस्क्रिप्शन है, मतलब उसमें इंस्क्रिप्शन से पता चला है जो तैमूर का टॉम्ब है उससे ज़्यादा इंस्पायर होकर अकबर के आर्किटेक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। जैसे सेंट्रल टॉवर डोम द टॉल टॉल गेट। देखिए पिस्टा का मतलब होता है टॉल गेट, मतलब बड़ा सा गेट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। देखिए ऐसे जो बड़े बड़े टॉम है, बड़े बड़े गेट में, ये सबसे पहले हुमायूं के टॉम में देखने को मिला था। इसकी शुरुआत मतलब हुमायूं ने की थी। द टॉम प्लेस इंटर ह्यूज चारबाग बिल्ट इन एट पैराडाइज। देखिए मतलब अब यहाँ पे ना मतलब एट पैराडाइज मतलब 8 रूम बनाए गए हैं जिसके बीच में हुमायूं का टॉम है। द बिल्ड कंस्ट्रक्शन बाय स्टोन एज एंड वाइट मार्बल। जो हुमायूं टॉम का है, जो हुमायूं टॉम रेड स्टोन से बना है, एजिस और वाइट वाइट मार्बल का उसमें यूज़ हुआ है। अब देखिए शाहजहाँ के टाइम पे क्या हुआ। शाहजहाँ के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अब देखिए शाहजहाँ के टाइम पे थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ही रिज़ाइन विटनेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पेशली आगरा एंड दिल्ली। अब शाहजहाँ ने क्या करा, आगरा और दिल्ली पे अपना कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिया। और जो उसकी सेरेमनी हॉल होता था शाहजहाँ का, उसे दीवाने खास बोलते थे। वर केयरफुली प्लान्ड लार्ज कोर्टयार्ड रूम। दिस कोड was also described चेहल सुल्तान एंड फोर्टी पिलर। अब देखिए उसका जो कोर्टयार्ड होता था बड़ा, काफ़ी बड़ा होता था, जिसको चेहल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। देखिए शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल होता था, मतलब जहाँ पे बैठकर सभा होती थी, वो रिजेंबल मतलब लगभग लगभग उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता जाता था कि वो मस्जिद की तरह दिखे। और जो शाहजहाँ जहाँ पे बैठता था वो इस डायरेक्शन पे बैठता था जहाँ उस डायरेक्शन को किबला बोलते थे। जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मक्का की तरफ फेस करके जो नमाज़ पढ़ते हैं उसे किबला बोलते हैं। ऐसा इसलिए शाहजहाँ अपने आप को एज अ रिप्रेजेंट करता था एज अ गॉड, मतलब इस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता था। कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इम्पीरियल कोड। अब देखिए शाहजहाँ के बारे में इसमें बताया गया है कि उसके जो रॉयल जस्टिस है उसका मतलब कोर्ट है वो कैसा था। देखिए जो उसका मतलब न्यूली कंस्ट्रक्ट जो अभी रेड फोर्ट बन रहा था, रेड फोर्ट के पीछे उसने एक पेट्रा धूना पेट्रा धूना नाम की उसने आर्ट डिज़ाइन करवाया था। पेट्रा धूना एक रेड स्टोन से और मार्बल से गढ़ा हुआ जो हार्ट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ पर उसने क्या करा है कि ग्रीक गॉड हैं जो ऑर्फेस मतलब उनको शो करा है, उनकी मूर्ति बनवाई है जो कि ल्यूट बजाते हुए, वीणा बजाते हुए। और ये शो करता है कि उनकी वीणा को कोई सुने। और जो फेरोशियस मतलब कोई अगर कोई खूंखार जानवर भी वो शांत हो जाएगा। तो ये इसको शो करता है। और शाहजहाँ को इस तरह शो करा है कि राजा चाहे हाई व्यक्ति हो, मतलब हाई कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे लो कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उस सबके साथ इक्वल ही ट्रीट करता है शाहजहाँ। अब देखिए इन द अर्ली ईयर ऑफ रिजाइन शाहजहाँ। देखिए शाहजहाँ की जो कैपिटल थी वो आगरा थी, जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। वहाँ पर भी चार बाग नाम के मतलब चार बाग जो गार्डन है, वहाँ पर भी चार बाग गार्डन हुआ करते थे। जो कि लेकिन इनका पानी बीच में से नहीं था, एजिस में था, मतलब बैंक ऑफ द रिवर, मतलब साइड में था नदी के। अब देखिए शाहजहाँ का जो शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनवाया था वो भी इस यमुना नदी के किनारे ही था। लेकिन द एजिस ऑफ रिवर गार्डन ऑफ द साउथ। अब देखिए और उसका गार्डन है ताजमहल का, वो साउथ में है। लेकिन इस अ, यहाँ पर जाने की परमिशन सिर्फ शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा है वो दारा शिकोह को ही थी। मतलब और किसी को यहाँ पे परमिट नहीं किया जाता था, शाहजहाँ और उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह के अलावा। देखिए ताजमहल का जो डिज़ाइन है वो इस तरह है। ये रहा ये ताजमहल, और यहाँ पे ये यमुना रिवर।
रीजन्स एंड एम्पायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन का आदान प्रदान काफ़ी हुआ। 8 से 18 सेंचुरी के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, अब क्या करा है, मतलब मुगल्स ने कुछ इंडियंस का डिज़ाइन अपनाई, जो आर्किटेक्चर इंडिया में यूज़ होते हैं, और इंडिया ने मुगल्स की कुछ अपनाई। देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये विजयनगर एग्जांपल। देखिए यहाँ पे विजयनगर के लोगों ने बीजापुर और गोलकोंडा के टेम्पल के मतलब आदान प्रदान करा है। और यहीं पर वृंदावन, जो मथुरा के पास है, वहाँ पर जो मुग़ल पैलेस है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे कुछ डिज़ाइन देखने को मिला है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो इंटीरियर है टेम्पल है, ये देखिए, ये जो टेम्पल है ये वृंदावन में है, जिसका हल्का फुल्का मिलता जुलता जो कि फतेहपुर सीकरी में है, उसके जैसा हल्का सा डिज़ाइन है। अब देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चर का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कुछ जो इंडियंस को पसंद आ इंडियंस में जो अच्छी क्वालिटी थी, वो मुगल्स ने मतलब अपने आर्किटेक्चर में यूज़ करी, वो जो मुगल्स की आर्किटेक्चर की जो अच्छा क्वालिटीज़ थी, वो इंडियंस ने यूज़ करी। एक अकबर का भी एग्जांपल दिया है। अकबर ने क्या कहा था कि अकबर जब द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर फॉर डिफरेंट रीजन हेल्प फॉर मतलब, देखिए अकबर ने कहाँ से अब देखिए अकबर अब जो महल बनवाता था, उसने क्या करा कि अब वो बंगाल के जो जैसे बंगाल के जो लोकल रूलर हैं, जो डेवलपमेंट है, तो उनका जो हट टाइप में है, तो उसको जब बनवाया तो उसने बंगला डोम नाम से उसको बनवाया, मतलब उसका नाम दिया बंगला डोम। और अकबर कि जो फतेहपुर सीकरी में कई सारी बिल्डिंग हैं, वो मतलब उस गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर से हल्की फुल्की मिलती जुलती हैं। देखिए ये पिलर दिया हुआ है, यहाँ पे एक डेकोरेट पिलर है, जो कि रूफ ऑफ जोधाबाई का है, जो कि फतेहपुर सीकरी से हल्का से मिलता है। देखिए चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर्स की समरी देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।